Assalamualaikum. Dear students, MSc पार्ट सेकंड के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉइंकेयर ग्रुप्स। तो प्रीवियसली हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को 4 वेक्टर्स फॉर्म में लिखना सीखा, फिर हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा। अब हम बात करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज पॉइंकेयर ग्रुप्स। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ 4 वेक्टर्स कैन बी रिटन एज कि आप 4 वेक्टर की फॉर्म में जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस तरह लिख सकते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ 4 वेक्टर्स, तो याद होगा हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्राइम यू इक्वल्स लैम्डा यू वी एक्स वी। ठीक है, एक्स प्राइम यू, म्यू भी लिख सकते हैं, न्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्स प्राइम यू इक्वल्स लैम्डा यू वी एक्स यू एक्स वी, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को 4 वेक्टर फॉर्म में, ये हमने पीछे सीखा, हमने इसको लिखा भी इस तरह। आपको पता है वेयर यू और वी जो हैं, यू एंड वी जो हैं की वैल्यू 0 1 2 3। तो याद होगा जब 4 वेक्टर में लिखा तो एक्स यू, एक्स प्राइम यू का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स प्राइम 1, एक्स प्राइम 2, एक्स प्राइम 0 और एक्स प्राइम 3। और मैंने पहले बताया था कि एक्स प्राइम 1 जो है वो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में जाके केस एक्स कोऑर्डिनेट की, x2 y कोऑर्डिनेट की और x3 z कोऑर्डिनेट की। ठीक है, वेर यू वी क्या है 0 1 2 और 3। और हमारे पास जो है इज़ अ एक्स वी जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह एक्स प्राइम यू भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, वेयर लैम्डा यू वी इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स, और लैम्डा यू भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पीछे पढ़ा था हमने कि लॉरेंस प्रीवियस लेक्चर जो मेरा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमने लिखना भी इसका लिखने के लिए भी सीखा। और इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है, यानी लैम्डा यू वी जो है जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसका जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। वो कब, जब हम चले जाएंगे इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, और ये कैसे हम इसको कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बाय पुटिंग बीटा आई, जो सबस्क्रिप्ट है आई, वेर आई क्या है, आई है 0 1 2 3। इसको आप पुट कर सकते हैं कैसे, बाई माइनस बीटा आई। अगर हम बीटा आई को रिप्लेस कर दें माइनस बीटा आई से, तो हमारे पास जो लैम्डा यू भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, और हम इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे। बीटा आई की जगह पे मान, फिर बीटा क्या है, पीछे हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। बीटा क्या है, v/c, इसको हमने समझा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो जो लैम्डा यू सी है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें लैम्डा यू वी इन्वर्स के साथ, तो हमें जो ऑब्टेन होगा वो डेल्टा यू पी, एक नया मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डेल्टा यू पी, वेयर डेल्टा क्या है वो पढ़ा है हमने, क्रोनेकर डेल्टा।
फिर ये क्या है, इस क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। क्या है क्रोनेकर डेल्टा कि अगर हम इसको यानी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है लैम्डा यू वी को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें ऑब्टेन होगा मैट्रिक्स, वो होगा डेल्टा यू पी। पी क्या है, ये भी एक इंडेक्स है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें अब देखें तो लैम्डा इसको यू पी का इनवर्स जो मैंने पहले बताया कि आप लैम्डा यू वी इनवर्स को लिख सकते हैं, लैम्डा इनवर्स यू वी इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास होगा डेल्टा यू वी, ये क्रोनेकर डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसकी जो वैल्यू है क्रोनेकर डेल्टा की पता है आपको, वो यू पी वो होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। क्रोनेकर डेल्टा में ये हम पढ़ चुके हैं। क्रोनेकर डेल्टा में इसकी वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की, डेल्टा। और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चूँकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपको पता है मैट्रिक्स में जो हमने पढ़ा था कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। मैट्रिक्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डेल्टा यू भी क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इससे मतलब ये हुआ कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम कह सकते हैं दे फॉर्म ग्रुप। वो क्या फॉर्म करते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म ग्रुप। वो ग्रुप फॉर्म करते हैं क्योंकि ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड करते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी रखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं, दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ मैट्रिक्स जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को जनरल अगर लीनियर बात करें, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्राइम यू इज इक्वल टू लैम्डा यू वी एक्स वी प्लस यहाँ पे हम एक और फैक्टर यूज़ करेंगे, कांस्टेंट होगा पी वी। ये है जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ये फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर वी क्या है, एक कांस्टेंट है इसमें हम सुन, और इसे हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमने सिर्फ यहाँ पे ये कहा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस फॉर्म में कह सकते हैं कि दे कैन फॉर्म ग्रुप, को ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जब इसको 4 वेक्टर्स में ला के हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम टॉपिक ही हमारा ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कॉनकेव ग्रुप। आगे प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह की हैं, एक प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरी इनप्रॉपर। प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको क्या होगी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर होगी अगर जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है यू वी, अगर इसका मॉड जो है वो इक्वल टू क्या है, 1 है। यानी हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है लैम्डा यू वी, अगर इसका मॉड 1 आता है तो वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लिखेंगे तो वो क्या होगी, प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और दूसरी इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, जिससे कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होगी कि अगर यही स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड जो है वो क्या आ जाए, इज इक्वल टू -1, तो हमारी जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी
वो क्या होगी, वो इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्म ग्रुप, वो क्या फॉर्म करते हैं, जो भी सेट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का वो फॉर्म ग्रुप। अभी हमने प्रूव किया कि वो फॉर्म क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। एंड इस कार्ड उसको हम कहते हैं पॉइनकेयर ग्रुप कहते हैं, या हम इसको इन होमोजेनियस लॉरेंस ग्रुप भी कहते हैं, या कंप्लीट लॉरेंस ग्रुप भी कहते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है 4 वेक्टर्स फॉर्म में, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको प्रूव किया कि वो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड करती हैं। इसे हम कह सकते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस मेक ग्रुप्स, वो ग्रुप्स बनाते हैं। कौन सा ग्रुप, हम इसे कहेंगे पॉइनकेयर ग्रुप या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ग्रुप भी कह सकते हैं, या कंप्लीट लॉरेंस ग्रुप भी कह सकते हैं, और हम इसको इन होमोजेनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो अगर किसी बात की समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पर। शुक्रिया।